नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक अलग तस्वीर दिखाई पड़ रही है। तस्वीर की शुरुआत उस वक्त से होती है जब छत्तीसगढ़ में सत्ता का परिवर्तन होता है और मंत्रिमंडल तय किया जाता है। उसके बाद से अलग अलग चेहरे अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग गुटों के साथ, अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्थाओं के साथ नजर आते हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के जेल से बाहर आने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव की तारीफ करना, उनको धन्यवाद देना, और ठीक उसी दिन टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम, वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ के से लगातार 8 बार के भाजपा विधायक रह चुके मौजूदा सांसद, कद्दावर नेता, वो संसद भवन के बाहर कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। कुछ गुफ्तगू होती है जिसके बाद छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये कैसा गठबंधन है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की ताकत बना हुआ है। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। अरुण साह वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पे तो सवाल नहीं उठा सकता। उनकी मंशा अच्छी होगी, वो चाहते होंगे कि ऐसा हो, व्यक्ति भी अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इन दिनों तारीफों के पुल और मुलाकातों के घेरे ने शतरंज की बिसात बिछा दी है। शराब घोटाले में साल भर की जेल काटकर बाहर आते ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा के सुर बदलते हुए नजर आए हैं। लखमा ने डिप्टी सीएम अरुण साव की प्रशंसा कर सबको चौंका दिया है। अभी ये चर्चा थमी भी नहीं थी कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कार्यशैली पर कसीदे पढ़कर सियासी पंडितों को उलझा दिया है। वहीं रही सही कसर दिल्ली में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और राहुल गांधी की रहस्यमयी मुलाकात ने पूरी कर दी है। इन बेमेल समीकरणों ने प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी खिचड़ी पका दी है जिसकी खुशबू ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के खेमों में बेचैनी बढ़ा दी है। 1 साल बाद जेल से बाहर आए कवासी लखमा ने की डिप्टी सीएम अरुण साव की तारीफ। पूर्व मंत्री कवासी लखमा बोले, अरुण साव ने मेरे समर्थन में दिया बयान। अंबिकापुर में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने की सीएम विष्णुदेव साय की तारीफ। टीएस सिंहदेव ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा और व्यक्तित्व अच्छा। दिल्ली में राहुल गांधी और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। एक और सियासी गलियारों में इन 3 बड़ी घटनाओं के नफा नुकसान का आकलन जारी है, तो दूसरी तरफ कवासी लखमा की तारीफ ने नई बहस छेड़ दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसे लखमा के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र करार दिया। सवाल उठाया कि आखिर उन्हें फंसाने के लिए अधिकारियों को फीड कौन कर रहा था। उधर पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को हमेशा से उनकी बेगुनाही का पता था, इसलिए अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे, जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता इस बात को जानता है कि कवासी लखमा जी बेगुनाह हैं। हमने भी इस बात को कहा और हमको माननीय न्यायालय पर भरोसा था और आखिरकार उनको जमानत मिल गई। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन विरोधाभासी मुलाकातों और तारीफों को नया गठबंधन, विपक्ष की जुबान, सत्ता की शान, बदलती सियासी हकीकत की तरह देखा जा रहा है। जहां कवासी लखमा और टीएस सिंहदेव की प्रशंसा सत्ता की कार्यशैली को नैतिक प्रमाण दे रही है, वहीं बृजमोहन अग्रवाल राहुल की मुलाकात भविष्य के नए समीकरणों के संकेत की आहट जैसी है। लेकिन ये सियासी खिचड़ी कहीं ना कहीं यह भी कह रही है कि अब राजनीति व्यक्तिगत हमलों से हटकर राजनीतिक तालमेल की ओर बढ़ रही है। बहरहाल सत्ता पक्ष के लिए ये शान की बात है कि विपक्ष मुरीद है, मगर इसके पीछे छिपी जुगलबंदी दोनों खेमों में भविष्य की बड़ी उथल पुथल का आधार भी तैयार कर सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में एक नई तरह की चर्चा, नई तरह की सियासत क्यों देखने को मिल रही है। चलिए सीधे चर्चा पे चलेंगे। 3 बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान साहब है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। धनंजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, बतौर राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी हमारे साथ हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है, लगातार बयानों का दौर है, लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो नया गठबंधन की ओर इशारा करता है। क्या मामला है, जरा समझाइए। आपकी कलम और आपकी नजर में इस पूरे तस्वीरों को कैसे देखते हैं आप, अनिल जी? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, अगर TS सिंहदेव विष्णुदेव साय की तारीफ कर रहे हैं या उनकी कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं और व्यक्तित्व की तारीफ कर रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत मत भी है। और दूसरी बात ये है कि TS सिंहदेव बहुत सरल और साफ गोई के इंसान है। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही कह दिया कि करप्शन जो है हमारी सरकार से 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है। तो दोनों बयानों को देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी जो हम देख रहे हैं संसद में, जिस तरह का गतिरोध पैदा हो रहा है, जिस तरह पर्सनल टारगेटिंग हो रही है, उस राजनीति, कटुता की राजनीति के दौर में अगर हमारे छत्तीसगढ़ में प्रेम भाव के 2-4 शब्द निकल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं। और कवासी लखमा ने जो कहा, तो आप मान के चलिए कि उनके फेवर में तो नहीं कहा था अरुण साव ने, लेकिन अरुण साव ने ये बात जरूर कही थी कि कवासी लखमा जो है निर्दोष है। वो इस संदर्भ में कहा था कि वो कवासी लखमा ने खुद कहा था कि मुझे नहीं मालूम मुझे किस फाइल पे कैसे दस्तखत लिए गए। तो एक वो अशिक्षा वाली बात थी। अब सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है वो बृजमोहन अग्रवाल की तस्वीरों वाला है। तो और प्रियंका राहुल जी की मुलाकात की बात है। तो ये जो बृजमोहन जी की मुलाकात हुई उसमें दिग्विजय सिंह साहब दिख रहे हैं। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बृजमोहन जी के उनसे बहुत अच्छे संबंध पहले से रहे। विनय सहस्त्रबुद्धे भी हैं RSS के उस बीच। बृजमोहन अग्रवाल जब राज्य बना, अविभाजित मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उस दौर नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के समय अप्रिय वारदात हुई, कुछ भाजपा कार्यालय को जलाया गया था। तब बृजमोहन पर गाज गिरी थी और बृजमोहन को निलंबित कर दिया गया था। वो बृजमोहन की राजनीतिक जीवन का सबसे खराब और कठिन दौर था। बृजमोहन उस दौर में, जब उस कठिनाई के दौर में जब भाजपा के 12 विधायक भाजपा छोड़ के कांग्रेस में अजीत जोगी के साथ चले गए और अजीत जोगी से सबसे अच्छे संबंध जो है बृजमोहन के होने के बावजूद बृजमोहन जब तब नहीं गए, तो अब उनके जाने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन राजनीति जो है उसमें आप कह नहीं सकते कि कौन स्थायी मित्र है, कौन स्थायी दुश्मन है। इसलिए पल पल राजनीति जो रंग बदल रही है, तो उसमें जो अगर कोई नया इक्वेशन डेवलप होता है तो उसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन बृजमोहन मूलतः जो है वो अपने पार्टी के लिए जो है समर्पित कार्यकर्ता है। चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में कुछ स्थायी नहीं अगर एग्जाम्पल सेट किया है। ठीक है अनिल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति में कोई स्थायी नहीं है। कब समीकरण बदल जाए, बदलते राजनीति में कहना मुश्किल है। मैं लौटता हूं आपके पास, मैं जब चौहान साहब के पास जाता हूं। चौहान साहब जरा समझाइएगा कि आपकी बुद्धिमत्ता कैसे देखती इन तस्वीरों को, कैसे बयान करेंगे, कैसे व्याख्यान करेंगे कि साहब TS सिंहदेव तारीफ कर जाते हैं मुख्यमंत्री की, कवासी लखमा डिप्टी CM की तारीफ कर जाते हैं, और ठीक दूसरी तरफ बृजमोहन जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और बयानों का सिलसिला है प्रदेश में। अजय चंद्राकर के बयान ले लीजिए, तमाम ऐसे बयानबाजी है जिसपे एक नई समीकरण तलाशने की कोशिश की जा रही है। आपकी राय? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी जी, डॉक्टर अवधेश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज कौन दबा सकता है? सबसे पहले मैं कवासी लखमा जी के बारे में बताना चाहूंगा। तो कवासी लखमा जी ने तारीफ की हमारे डिप्टी CM की, उनके कार्यशैली की, और एक उस तारीफ के पीछे एक उदासी थी, एक खिन्नता थी, एक आक्रोश था। वो आक्रोश ये बता रहा था कि मैं 378 दिन जेल में रहा, लेकिन भूपेश बघेल जिनके
कहने से मैं सभी चीजें करता था। एक बार तो ऐसा भी वक्त आ गया था कि उनको ये बोला गया था कि इसमें क्या 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 लिखा हुआ है, तो उन्होंने दो अधिकारी ने बताया कि इसमें यह लिखा हुआ है कि शराब के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मना किया साइन करने से। साइन करने के बाद उनको बहुत ज्यादा, साइन नहीं किया तो उनको बहुत डांट पड़ी, और इतनी जोर से डांट पड़ी कि वो 3 महीने तक रायपुर नहीं आए थे। ये ऑथेंटिक बात है। तीसरी बात, ये कवासी लखमा जी ऐसी स्थिति में है कि आपको कोई बोल रहा है कि जाओ वहां से उठा के कुछ ले आओ, ये हमारा हक है, और वो उठाईगिरी के चक्कर में फंस जाते हैं। उनको ये पता नहीं रहता है, लेकिन जिन्होंने ये षड्यंत्र पूर्वक उनको आदेश दिया, जिन्होंने उठवाया, लेकिन कानून के तौर पे तो वो भी मुजरिम बन गए ना। बिल्कुल, वो भी मुजरिम है, और जिन्होंने बोला, जिन्होंने आदेश दिया, उनके ऊपर भी पूरी कार्रवाई होगी। वो भी बहुत ही जल्द आपको दिखाई देंगे। लेकिन कल का जो बयान था जी, क्या अवधेश जी ये आपको आश्चर्यचकित नहीं लगता? मेरे को तो आश्चर्यचकित लगा, क्योंकि एक कांग्रेसी जब बाहर निकल के, आदिवासी नेता जब बाहर निकल के ऐसा बोलता है तो मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है। और उन्होंने ये भी बोला कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। ठीक है, क्या चल रहा था। और उसके बाद चैतन्य बघेल कौन था अवधेश जी? चैतन्य बघेल कौन था? ठीक है, चौहान साहब मैं लौट रहा हूं। चौहान साहब विषयांतर हो जाएगा। लेकिन भूपेश, एक सेकंड कंप्लीट कर लीजिए। एक सेकंड और, ठीक है। एक सेकंड। भूपेश बघेल जी उनका रथ चलाते हैं और बाजू में बैठे रहते हैं विपक्ष के नेता चरणदास महंत। यहाँ पर कौन था? ना भूपेश बघेल, ना चरणदास महंत, ना आपकी बातें आगे विषयांतर हो टीएस सिंहदेव, कोई भी नहीं था। ठीक है चौहान साहब, हम एकदम विषयांतर हो जाएंगे। आज बिल्कुल एक अलग समीकरण पे चर्चा चल रही है। अनिल जी ने इतनी अच्छी बातें की, ठीक है, आपकी बात भी बहुत अच्छी है। आप थोड़े से तर्क दूसरे तलाश रहे थे, मैं धनंजय जी का रुख करता। धनंजय जी, विशुद्ध रूप से जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए कौन जाता है, नहीं जाता है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला, किसकी उपलब्धता शहर में होती है, राज्य में होती है, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 1 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद अगर कोई भी बाहर आता है, अपने दल के नेता को छोड़ के विपक्षी दल के एक बड़े नेता की खुल के तारीफ करता है, और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव भी तारीफ करते हैं। अजय चंद्राकर का उदाहरण है आपके सामने, बृजमोहन जी का है। इस समीकरण को कैसे देखते हैं? आप तो बड़े वरिष्ठ नेता है धनंजय जी। देखिए अवधेश जी, जिस प्रकार से कवासी लखमा के खिलाफ जो एक आदिवासी नेता हैं और आदिवासी समाज में लोकप्रिय नेता हैं, उनकी लोकप्रियता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो षड्यंत्र रच के कवासी लखमा जी को जो फंसाने का काम किया झूठे मामले में, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, और सिर्फ कारण ये था कि बस्तर में अडानी को कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि कवासी लखमा जी इसके खिलाफ खड़े थे। तो ये सारे जो षड्यंत्र रचा गया, अडानी को लाभ दिलाने के लिए मोदी जी अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा ना, एपस्टीन फाइल में जो बातें सामने आई है, वो भी तो मोदी के मित्र के लिए ही था, उनको ही लाभ दिलाने के लिए था। और वो अडानी के खिलाफ अभी अमेरिका ने चले गए आप जो नोटिस जारी किया था 14 महीने से मोदी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो मित्र के लिए नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जेल में भी डाल देंगे, किसी को फंसा भी देंगे कि भाई एजेंसियां तो उनके पास में है। अब प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि मोदी के ईडी, सीबीआई, आईटी का काम जो है विपक्षी लोगों को झूठे मामलों में फंसाना है। अरुण साहू जी पढ़े लिखे नेता हैं, पेशे से वकील भी रहे हैं, तो उनको पता है कि सारे मामले झूठा प्रोपगंडा है। उसी दौरान उन्होंने कहा था कि फंसाया गया है, षड्यंत्र किया गया है। फंसाया कौन? नरेंद्र मोदी जी की एजेंसियों ने। अब स्वाभाविक बात है कि पूरा देश जिस बात को कह रहा है, जिस बात के सदन में जिक्र कर रहे हैं कि ईडी की कार्यशैली संदिग्ध है, क्योंकि जो वो धनंजय जी सवाल दोहरा देता हूं। धनंजय जी एक मिनट, नॉमिनल पॉइंट पे ही कोई मामले धनंजय जी मैं सवाल दोहरा देता हूं। धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी मैं सवाल दोहरा देता हूं। इतना लंबा भूमिका बांधेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं सवाल दोहरा देता हूं साहब। विपक्ष की जुबान जब सत्ता की शान बन जाए तो उस पर आपकी समीक्षा चाहूंगा, मैं इस पे आपका जवाब चाहूंगा।
यहीं पे आ रहा था। मैं इतना उदाहरण देने का कारण ये था कि अरुण साव जी ही नहीं, देश का लगभग हर नागरिक और प्रदेश का हर नागरिक ये बात को समझ गया है कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार की हाथों की कठपुतली है। झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाया गया था, अब उनको जमानत मिलना तय था। तब अरुण साव जी, विजय शर्मा जी क्या करें? जो आदिवासियों के बीच में जो भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना है, ये अपनी सरकार और अपने पार्टी की नाकामी छुपाने के लिए तारीफ कर रहे हैं। और आभार व्यक्त करना कोई गलत नहीं है। कवासी जी ने तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबके आभार व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए अनिल जी लगभग 2.5 पौने 3 मिनट के अपने बात में धनंजय जी ने 10 सेकंड में मुद्दों को समेटा कि आभार व्यक्त करना कोई बुरी बात नहीं है, और भी नेताओं को उन्होंने आभार व्यक्त किया। लेकिन सवाल यह साहब कि अगर आप बाहर निकल के किसी विपक्षी दल के बड़े नेता की तारीफ करेंगे, उसकी गूंज तो दूर तक सुनाई देगी ना। और सियासत में तो समीकरण जोड़े जाते हैं, कैसे इनकार किया जा सकता है किसी भी संभावनाओं से? अनिल जी, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब कि अगर कोई तारीफ कर रहा है, खास करके अपोजिशन की अगर कोई तारीफ करता है, तो आज के दौर में जब अपोजिशन को सिर्फ और सिर्फ हिट करना ही जो है एक ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशन बन गया है कि आपको अगर कुछ कहना है, आपके मुंह से कुछ शब्द निकले तो पहला शब्द जो है विपक्ष के खिलाफ निकलना चाहिए, आपके अपोजिशन के खिलाफ निकलना चाहिए। ऐसे दौर में अगर कवासी लखमा, अरुण साव की अगर तारीफ करते हैं तो इस पर कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन अरुण साव की जो तारीफ कवासी लखमा ने की थी कि उस बयान के संदर्भ में की थी जब उन्होंने कहा था कि वो निर्दोष है, लेकिन अरुण साव ने निर्दोष उनको किसी अन्य कारण से नहीं बताया था, उनके अशिक्षित होने के कारण से बताया था। बिल्कुल सही। सवाल इस बात का उठता है कि क्या समीकरण बदल सकते हैं? क्या अरुण साव से उनकी करीबी है? क्या अरुण साव से नजदीकी है? अगर कवासी लखमा को उस उद्देश्य से तारीफ करना होता तो वो अरुण साव के साथ साथ विष्णुदेव साय की भी तारीफ करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, उनकी तारीफ जो है, कवासी लखमा की तारीफ एक जो है मतलब एक भोले भाले जो आदिवासी की तारीफ है, जिसको बहुत ज्यादा जो मान सकते हैं कि तिकड़मबाजी से वो दूर है। बिल्कुल। लेकिन आप टीएस सिंहदेव की तारीफ को क्या कहेंगे, जो सीधे सीधे सरकार की कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की कार्यशैली की तारीफ कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल या फिर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हर बात पे सरकार को घेरते हैं। तो ऐसे में अगर एक चीज मिस कर रहे हैं, सीधे उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अनिल जी, एक लाइन मिस हो रहा है। टीएस सिंहदेव केवल सीएम साय की तारीफ नहीं करते हैं, वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि पिछले समय में, अब कौन सा समय आप तय करिएगा, पैनल विद्वान पैनल मौजूद है, पिछले समय में मुखिया जनता का हाल जानने कंबल ओढ़ के जाता था। अब उन्होंने किसके लिए कहा नहीं पता, वो आप उसको डिकोड करिएगा। देखिए टीएस सिंहदेव की बातों के बहुत सारे मायने निकलते हैं। टीएस सिंहदेव तो इससे पहले इनडायरेक्टली अपनी ही सरकार को घेर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार का जो है 2 गुना 3 गुना वो हो गया है, हमारी सरकार, यानी उन्होंने स्वीकार किया था कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार था। तो इसलिए आप टीएस सिंहदेव के इस बयान का जो सबसे प्रमुख हिस्सा जो है वो विष्णुदेव साय की तारीफ करना है। तो अगर एक जो मुख्यमंत्री पद के संभावित हैं, जो पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2.5 साल के दावेदार कहलाते थे, वो अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो इसके मायने ज्यादा लगाए जा सकते हैं बनिस्पत की कवासी लखमा के दावे से या बृजमोहन की जो है कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात से। टीएस सिंहदेव का बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर वो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, देखिए ऐसे समय में तारीफ कर रहे हैं जब एक डीएसपी को, आप ही के चैनल ने उस मामले को बहुत प्रमुखता से उठाया था, डीएसपी कल्पना के मामले में सस्पेंशन में 2-2.5 महीने लग रहे हैं। आप बताइए कि एक जो डीएमओ जो था धान खरीदी में, जिसने कह दिया कि मुसवा धान खा गया, उसको सस्पेंड आज किया जा रहा है। बात कितनी पुरानी हो गई, जो इतनी लेट जो है एक्शन ले रहे, मतलब वो समझ लीजिए कि इसको क्या कह सकते हैं कि सोए हुए से भी ज्यादा सोई हुई है। कुंभकर्ण को भी रिकॉर्ड तोड़ डालेगी सोने के मामले में। उस सरकार की अगर तारीफ कर रहे हैं, उस सरकार के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और हो सकता है सरगुजा जो एक बड़ा बेल्ट है, सरगुजा से ही, जसपुर से ही सीएम आते हैं और वहां के राजा साहब भी रहे हैं टीएस सिंहदेव,
तो वो नजदीकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है बाकी अन्य इक्वेशंस जो दिख रहे हैं। और फिर मैंने तो पहले ही कहा, राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, ना कोई स्थायी शत्रु होता है। ठीक है धनंजय जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल क्योंकि चुनाव नहीं है तो इसलिए शिफ्टिंग की तो कोई बात दिखती नहीं है। ठीक है धनंजय जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र शत्रु नहीं होता। एक फिल्म का डायलॉग भी है, शायद राजनीति फिल्म में संभवतः, कि राजनीति में तो साहब मुर्दे भी गाड़े नहीं जाते। लेकिन सवाल यह है ना कि ऐसे समीकरण, ऐसे बयानों से कांग्रेस के मनोबल पे कितना असर पड़ेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जो सरगुजा में 14 सीट कांग्रेस 2018 में जीती थी, 2023 में सारी 14 सीटें हार जाती है। और वहां के प्रमुख नेता अगर सरकार के मुखिया की तारीफ कर दे तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कहां जाएगा? आप राजधानी में बैठे हुए, आपका मनोबल कहां जाएगा धनंजय जी? देखिए अवधेश जी, सबसे पहली बात तो मैं टीएस सिंहदेव जी का पूरा बयान नहीं सुन पाया हूं, क्योंकि ये जो 38 सेकंड का जो खेल है ना, इसमें कहो कुछ सुना ही देता कुछ, कहा कुछ और जाता है। तो अगर उसके पूरे बयान मेरे को आप सुना पाएंगे, किन संदर्भ में उन्होंने कहा है, कहने का उद्देश्य मेरे को तभी समझ में आ पाएगा, क्योंकि सिर और पूंछ काट के कभी बीज का उपयोग किया जाता है और कहीं सर और बीज काट के पूंछ का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरा अगर बयान आप समझा देंगे, सुना देंगे तो मैं बेहतर उसमें बता पाऊंगा। ठीक है धनंजय जी, ठीक है। मैं ज्ञानवान नहीं साहब, मैं ज्ञान नहीं दे सकता, जनता ही समझाती है सब कुछ अंततः। मैं चौहान साहब का रुख करता हूं। चौहान साहब जरा आप भी समीक्षा कर दीजिए कि वो सरगुजा जहां से सत्ता का केंद्र है और वहीं पे विपक्ष के बड़े नेता टीएस सिंहदेव है, अनिल जी बार बार कह रहे कि वो बयान महत्वपूर्ण है। मुझे 7 जुलाई 2023 का भी एक बयान याद आता है, अनिल जी आपको भी याद होगा। भरी मंच पे टीएस सिंहदेव गडकरी साहब की तारीफ कर जाते हैं। कांग्रेस की सरकार होती है, साइंस कॉलेज का मैदान होता है, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। चौहान साहब। अवधेश जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पहले भी पूर्व जो भी स्टेटमेंट देखे हैं हमने टीएस सिंहदेव जी के, वो बहुत ही साफ गोई के हैं। बिल्कुल। और उन्होंने इस साफ गोई से ये भी बोला है कि चाहे कुछ भी मेरी स्थिति हो लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। ये भी उनकी साफ गोई में है। और इस बात से हम सभी लोग, एक छत्तीसगढ़िया उसकी तारीफ करता है कि ये आदमी सच्चा है। और उसी सच्चाई के हिसाब से जब पीएम आवास नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने अपने जो विभाग से इस्तीफा भी दिया था। और उसी साफ गोई से यह भी बोला था कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। और उसी साफ गोई से यह भी बोला था कि हाँ ऐसी कुछ बात हुई होगी। और उसके बाद तब भी उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। लेकिन आज भी वो कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पहले वो ये समझते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ का बाशिंदा हूं, इस देश का बाशिंदा हूं। उसके हिसाब से उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में आज चल रहा है उसके हिसाब से उन्होंने बोला। अब रही बृजमोहन अग्रवाल जी की बात, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल चौहान साहब धनंजय जी फॉर्म में आवे, थोड़ा सा रुकिएगा। चौहान साहब उपाध्यक्ष सहस्त्रबुद्धे जी भी थे। ठीक है चौहान साहब, धनंजय जी फॉर्म में आवे, 25 मिनट बाद हाथ उन्होंने उठाया कुछ कहने के लिए। धनंजय जी सीधे कह दीजिए आप, फिर आप कहेंगे कि मैं समझाऊं आपको। मैंने तो कब से उठाया था तिवारी जी, अवधेश जी, मेरे को तो आपने समय नहीं दिया। ठीक है चौहान साहब, धनंजय जी थोड़े फॉर्म में। मैं तो कब से हाथ उठा के रखा हुए थे, दोनों हाथ उठा के रखा हूं। एक धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे। धनंजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए, चौहान साहब के पास जाऊंगा। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या अपराध किया बेचारे ने? कोई जघन्य अपराध तो नहीं किया। वो तो पत्र लिखे ठीक है चौहान साहब, हाथ नीचे कर दीजिए, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। सुनिए ना, और बोले जमपुरी में ये हाल है भैया, मेरे को ये कांग्रेस में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी में। चलिए ठीक है चौहान साहब, 10 सेकंड मुझे समाप्त करना। चौहान साहब 10 सेकंड। साहब कोई कांग्रेस पार्टी में चलता है, भारतीय जनता पार्टी। चौहान साहब 10 सेकंड मुझे समाप्त करना। ठीक है चौहान साहब 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड।
बृजमोहन अग्रवाल जी की जो बात थी वो सहस्त्र बुद्धि जी के साथ खड़े थे और वहां पर प्रबोधनी एक जो महाराष्ट्र में चलती है, एक संस्था चलती है, उसके बारे में बात हो रही थी। और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जो है वो बाद में आए थे, उनको ज्वाइन किए थे। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि राजनीति में इतनी भी साफगोई किस काम की कि आपका सुपड़ा साफ हो जाए और आप भी चुनाव हार जाए। यही वजह है कि अब विपक्ष की जुबान सत्ता की शान बनने जा रही है और नए गठबंधन, नए समीकरण तलाशे राजनीतिक गलियारों में जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।